हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू सिंह और आज हम बात करने वाले हैं लोन डिफ़ॉल्टर के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि मार्च आ गया है तो मार्च में बहुत सारे लोगों के सेटलमेंट होंगे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन बंदों को 3 महीने हो चुके हैं, सेटलमेंट के ऑफ़र तो सभी के पास आते हैं। 3 महीने भी अगर हो गए हैं ना, तो उनको सेटलमेंट का ऑफ़र आएगा, लेकिन कम परसेंटेज में आएगा। जैसे कि लोन अमाउंट का 80% मांगेंगे वो आपसे लगभग। और जिन बंदों को 6 महीने हो गए उनको 60% का ऑफ़र आ जाएगा। जिन बंदों को साल भर हो गई है उनको आ जाएगा 25-30% का। तो इस तरीके से ऑफ़र आते हैं। और एक और ऑफ़र आने का एक चांस क्या बनता है, अगर एजेंट भी आपके घर पे आने में डर रहा है ना, उस बंदे को जल्दी सेटलमेंट का ऑफ़र आता है और कम से कम पेमेंट में आएगा। 20-25% में ही सेटलमेंट का ऑफ़र आ जाएगा 5-6 महीने के अंदर, अगर एजेंट भी आपसे डर रहे हैं तो। क्योंकि केस करना तो बैंक का क्या है कि केस तभी किया जाता है बैंक द्वारा जब कोई भी पेमेंट आने का चांस नहीं रहता। तो केस का मैटर है बात का। इससे पहले मैटर आ जाता है 3 महीने कॉलिंग आएगी, फिर आपके पास मतलब 3 महीने के अंदर तो बैंक से आएंगी, बैंक एग्जीक्यूटिव आते हैं। फिर जो रहता है, फिर 3 महीने का टाइम रहता है एजेंट का, जो कि थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं, प्रेशर डालते हैं बंदे पे। तो उस प्रेशर से डरना नहीं है भाई। जो बंदा डर गया ना, उसका सेटलमेंट तो दूर की बात है, वो पहले डिप्रेशन में ही, अटैक में निपट जाएगा और घर परिवार के लोगों को टेंशन में डाल देगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि फ़ोन उठाना बंद कर दो सभी का। सेटलमेंट चाहिए तो फ़ोन उठाना बंद कर दो। इसके बाद घर पे आता है कोई, आप उन्हें मत मिलो। घर की लेडीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली भगा देंगी। क्योंकि आप मिलेंगे ना तो आपसे बहस करेंगे, घंटे 2 घंटे माथा खा जाएंगे। वो एक दिन का टेंशन आप अगले दिन तक ख़त्म नहीं होगा, दूसरे आके खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको इग्नोर करेंगे ना, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। अगर पैसा है तो दे दो। ये तो सारे लॉयर ही बोल रहे हैं भाई, पैसा है तो इनका दे दो, नहीं है तो फिर आप बिल्कुल मत दो। नहीं है तो आप कुछ भी मत करो, सब ऑटोमेटिकली छोड़ दो, आगे सब कुछ हो जाएगा। और कोई केस में कुछ नहीं होना, फालतू में डरने की ज़रूरत नहीं है। केस होते हैं, बैंक के केस सबसे जल्दी उन बंदों पे करती हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब हो, या बैंक को दिख रहा है कि सामने वाले के पास अच्छा खासा बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा, तो उस पर केस करने जाएगा। क्योंकि केस में उनकी जीत तभी होगी ना जब सामने वाला जज को बता सकता है ये बात कि इसके पास पैसे हैं और दे नहीं रहा है, या फिर इसके पास गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आ रही है, हमारा लोन की EMI नहीं दे रहा है, लोन का पेमेंट नहीं दे रहा है। तब वो मतलब कोर्ट से आपको बिल्कुल निर्देश आपके मतलब खिलाफ मिलने वाले हैं। जो आदेश आएंगे आपके खिलाफ ही आना है। क्योंकि कोर्ट में जज साहब भी इतनी तो वो भी बेवकूफ़ नहीं है, फैसला करेंगे तो सोच के ही करेंगे कि भाई इनकम है तो दे क्यों नहीं रहे, दे दो इनका पैसा। तो वहाँ भी आपका सेटलमेंट तो वो भी करवा सकते हैं, एक विकल्प ये वहाँ भी रहेगा। लेकिन फिर बैंक इतने कम में सेटलमेंट नहीं करेगा। अगर इनकम नहीं है ना, तो ज़रूर आपके चांस पूरे हैं कि 25-30%, 15% में, 20% में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन मार्च में सभी का सेटलमेंट होने के चांस कम है, क्योंकि ऑफर आपको इतना अच्छा सभी लोगों को नहीं मिलेगा। और जिसके पास पैसे नहीं है और एजेंट का कॉल आता है, तो आपको डायरेक्टली यही बात बोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं कोई व्यवस्था मेरे पास है ही नहीं पैसे देने की। होगी जब मैं कर दूंगा। सीधा जवाब देना है, क्योंकि वो बहुत घुमा फिरा कर आपसे घंटों बात करते हैं। मतलब वो आदमी को क्या है, भरोसे में लेके काम कराना चाहते हैं, और उनका मोटिव भी रहता है सीधा सीधा कि भाई बंदा एक EMI दे दे। भले ही आपने तीसरी बाउंस कर दी तो वो कोशिश करेंगे कि एक EMI आप दे दें।
एक ईएमआई आप दे देंगे ना तो अगले 3 महीने के लिए आप फिर एनपीए नहीं होगा आपका, अगले 3 महीने में फिर एक ईएमआई निकलवाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से 6-8 महीने आपको घुमाते रहेंगे, कहीं से उन्हें पता लग जाएगा कि अरेंजमेंट हो गया तो आपकी छाती पे आके बैठ जाएंगे। इसलिए इनकी 3 ईएमआई तो आपको क्लियरली बाउंस करना है और किसी को भी पार्ट पेमेंट नहीं देना। लोन सेटलमेंट भी होता है तो आपको पार्ट पेमेंट नहीं देना है। अगर लोन सेटलमेंट आप करते भी हैं तो पार्ट पेमेंट में कभी नहीं करना है, सिर्फ 1 टाइम में पेमेंट करके सेटलमेंट लेटर आपको मिलना चाहिए। और बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, फर्जी सेटलमेंट लेटर टाइप करवा के भी दे सकते हैं आपको, आपके मेल पे डलवा सकते हैं, जिसके थ्रू वो पेमेंट आपसे ले सकते हैं। तो उस सेटलमेंट लेटर की आपको जांच करना है, करवाना है कि वो सही है कि नहीं है, कि इन्होंने फेक बना के दे दिया है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप पैसा बार बार इकट्ठा नहीं कर पाएंगे सेटलमेंट के लिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी चोट हो गई, पता चले वो तो ले, क्योंकि एजेंटों का रहता है कमीशन, अब उनका कमीशन रहता है, वो अगर आपसे 20,000 भी ले जा रहे हैं तो उससे उनका कमीशन निकाल के बाकी का बैंक को पकड़ा देंगे। तो एजेंट का काम रहता है, और एक एजेंट ले जाएगा वो अगली बार आएगा नहीं, तुम्हारे पास दूसरा आना चालू हो जाएगा। तो एजेंट आना बंद नहीं होंगे। 3 ईएमआई बाउंस करा दो, इसके बाद आपको आगे सेटलमेंट का नहीं बोलना है, वो खुद आपके पास सेटलमेंट का लेटर लेके आएंगे, साहब 80% में सेटलमेंट हो रहा है आपका। आप बोलना वो साहब नहीं है व्यवस्था। 1 महीने बाद आ जाएंगे, साहब 60% का ऑफर आ गया, 30 का आ गया। जितना आप वेट करोगे ना उतना बेनिफिट मिलेगा उस पर। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप इनके पैसे आपको देना पड़ेंगे, तो अच्छे तरीके से बात करके सेटलमेंट पहले ले लें, क्योंकि फिर आपको परेशानी आ जाएगी उसमें। क्योंकि कोर्ट में अगर मैटर जाएगा, और कोर्ट में वो मैटर ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वो जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सैलरी तो इसके पास आना ही आना है। अब सैलरी हमेशा आएगी तो इसको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी, कोर्ट के द्वारा हो जाएगी, कोर्ट उसके हिसाब से कर देगा। 30,000 आ रही तो बोल देगा 10,000 इनको दो हर महीने, या 15 दो इनको हर महीने, तो आपको समस्या आ जाएगी आगे। तो ऐसे लोग सेटलमेंट कर लें, जल्द से जल्द सेटलमेंट कर लें। अगर 60% का ऑफर ही मिल रहा है तो आप करके निकल जाओ। ज़्यादा आप इनर गिनर करेंगे, आनाकानी करेंगे तो इससे बैंक आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और कोई भी लॉयर के चक्कर में मत पड़ना, फीस भी देते रहोगे, सेटलमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। सेटलमेंट तो खैर सभी को लेना ज़रूरी है, कोई बंदा ऐसा है कि कोई उस पर 2 साल की व्यवस्था नहीं है तो मत लो आप, लेकिन ये है कि फिर आपको 10-15% सेटलमेंट ऑफर मिलेगा। सेटलमेंट लेना तो ज़रूरी है, जिससे क्या रहता है कि आपकी आगे की समस्याएं थोड़ी बहुत कम होती हैं, ख़त्म तो नहीं होती हैं, क्योंकि वो सिविल पे एक बार उसने सेटलमेंट भी दिखाएगा तब भी आपका सिविल ख़राब ही रहेगा। सेटलमेंट दिखाना भी लोन डिफ़ॉल्टर ही है, ये मान के चलो आप। तो वो इतना रहता है कि बैंक वाले आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। आपके पास वो पावर आ जाता है सेटलमेंट लेटर आने के बाद कि आप किसी को भी जवाब दे सकते हो, थप्पड़ भी मार सकते हो फिर। और थप्पड़ तो खैर एजेंट ज़्यादा परेशान करे ना पहले ही मार सकते हो, और पुलिस में रिपोर्ट भी डाल सकते हो आप उनकी कि हमें टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। तो मार्च में आपके पास फर्जी लेटर ही बहुत सारे आएंगे सेटलमेंट के, जिन पे आपको विचार करना है, और किसी समझदार लॉयर से आप एक बार चेक करवा लें लीगल है कि नहीं है। मेल पे अगर आता है, सब क्लियर आता है, आपको समझ आ जाता है कि हाँ जेन्युइन है, तो आप मेल पे कर सकते हो। फिर सेटलमेंट उनके लोन अकाउंट नंबर में पेमेंट डाल दें। किसी भी सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं रखना है। अगर आप रखते हो, आपकी 10,000 की EMI है और आपने 30, 40, 50 हज़ार रुपये छोड़ रखे हैं, तो फिर आप सतर्क रहें भाई, आपका अकाउंट के होल्ड लगवा देंगे वो, मतलब कि दूसरे अकाउंट में जिसमें आपने जिससे EMI नहीं जा रही है, उस अकाउंट में भी आपने अगर डाल रखें उसमें होल्ड हो जाएगा आपका अकाउंट, आपके पैसे उलझ जाएंगे। तो किसी भी ऐसे अकाउंट में पैसे डालना नहीं है। अगर EMI नहीं दे रहे हो तो आप अकाउंट भी खाली रखो अपने।
बस उतना 1000 2000 5000 से ज़्यादा मत रखो। EMI से ज़्यादा पैसे रहेंगे तो होल्ड हो जाएगा, 3-4 महीने बाद बैंक करवा सकती है, तो फिर वो पैसा आपका ऐसे नहीं निकलेगा। तो भाई मार्च का महीना है, सावधानी भी रखना है। और जिन लोगों के पास टाइम हो चुका है, 6-8 महीने हो चुकी हैं, 3 महीने हो चुकी हैं, उनको सेटलमेंट का भी ध्यान रखना है। ऑफ़र आ सकता है आपके पास, कितने का ऑफ़र आएगा ये अब आपके पास लेटर आएगा तब पता लगेगा। तो आप विशेषकर अपना ध्यान रखें और कोई भी एजेंटों से घबराए नहीं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। कोई सज़ा नहीं है भाई, पर्सनल लोन वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है। और जिनकी प्रॉपर्टी लगी है वो तो फिर सज़ा ही है कि प्रॉपर्टी चली जाएगी, जाने दो, और क्या कर सकते हो। हाँ, अगर दे सकते हो टाइम तो उसमें ही मिलता है, अगर आप दे सकते हैं तो उनका पैसा अरेंज करके दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आप बाकी एक नया वीडियो आपको कल मिलेगा। आपको कुछ भी लगता हो कि मैं आपको कुछ नॉलेज की बात बता रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आपको लगता है कि मैं फालतू ही बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आप समझ सकते हैं।